अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर की मैथ है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के साथ एंड इंटरसेक्शन। पहले से यूनियन के साथ करना है, फिर इंटरसेक्शन करना है फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। अब आपको मैं बता दूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आगे आ जानी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटेटिव। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपको 42 पेज है, उधर से पहले लर्न करनी होंगी, लर्न बाय हार्ट, अच्छे से जेन में बिठानी होंगी। ठीक है, ये देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन के साथ क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जब आपको ये याद होगी ना डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारे, तो आप इजीली ये सारे 2.3 इजीली खुद बाय खुद इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से देख लेनी है। एसोसिएटिविटी, इधर एसोसिएटिविटी कहीं लिखा हुआ है, कहीं एसोसिएटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, चाहे एसोसिएटिविटी कह दो या एसोसिएटिव कह दो। तो कम्यूटेटिव का मैंने बता दिया है, ए यूनियन बी, और जब इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो उसका आंसर इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, और इसी तरह इंटरसेक्शन है, जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन के साथ है, ए यूनियन, पहले ए ब्रैकेट से बाहर, लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट में, दरमियान में यूनियन। फिर पहले ए और यूनियन बी ब्रैकेट में, यूनियन सी को बाहर लिख लेंगे। ये देखें, ये है एसोसिएटिव। इसी तरह उसको इंटरसेक्शन में कर लेना है। अब डिस्ट्रीब्यूटेटिव जो ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक आप याद कर लोगे, दूसरी आपको खुद ब खुद हो जाएगी याद। ठीक है, यूनियन के साथ कर लोगे तो इंटरसेक्शन वाली खुद हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें ए यूनियन बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन होगा तो बाहर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसी तरह इसकी दूसरी है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, जो कि आपको याद करने। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी का पहले यूनियन लेना है इनका, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। और दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये यूनियन के साथ था, अब इसका इंटरसेक्शन के साथ है। ए इंटरसेक्शन बी को करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ये इसका आंसर इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व, गो थ्रू करेंगे, बहुत ईजी है, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है जी। ये देखें फर्स्ट पार्ट, अब हम पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन के साथ करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब जो है ना सेट हमें गिवन है, पहले ए बी ये गिवन है, इसके साथ करना है यूनियन। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन सी के साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। अब हमें सेट ए और बी गिवन है, उसको हम लिखेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन में हम क्या करते होते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, तरतीब से लिख देते होते हैं, लाइक दैट। इधर देखो 1 2 3 4 5 इधर है, इधर है 4 6 8 10। अब हम किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 और 10, इसे इस तरह तरतीब से लिख देंगे। अब पहले बी सेट को लिखेंगे, फिर यूनियन ए, बी सेट को लिखा, यूनियन ए। जब इनको करेंगे यूनियन, इसको हम 1 का नाम ले देंगे, तो इसका भी यूनियन करेंगे, तो वो क्या होगा, तरतीब से लिख देंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, ये 2 होगा। फिर हम आंसर में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू है, क्योंकि इसका आंसर भी ये आया और बी यूनियन ए का आंसर भी, दोनों का आंसर सेम आया, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट 1 को अब पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन के साथ किया था, अब हम इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। इंटरसेक्शन में किस तरह करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए। अब हम इस तरह सेट लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। अब इंटरसेक्शन में क्या करते होते हैं, इंटरसेक्शन में वो आंसर होता है हमारा जो दोनों सेट में कॉमन होता है, एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है। अब देखो 1 दोनों में नहीं है, ना 2 है ना 3 है, बट 4 दोनों सेट में कॉमन, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, 4 के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर इसकी ये आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर सेट ए के लिखेंगे, जब इनका करेंगे कॉमन लेंगे, जी है तो चीज़ें तो वही है ना। जब इनका कॉमन लेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, हमें पता है 4 है, 4 के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 4 हम लिख देंगे फ्रॉम 1, इसको 1 का नाम ले देंगे, ए यूनियन बी को, बी यूनियन ए को, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी को 1 का देंगे, बी इंटरसेक्शन ए को 2 का देंगे। हम कहेंगे 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड, ये इस तरह करके लिख देंगे आप। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जस्ट उसने हमें एन और जी दिया हुआ है। ठीक है, एन और जी गिवन है,
एन हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन चलते जाते हैं। जी हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव के भी होते हैं और नेगेटिव के भी होते हैं। इस तरह ये हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इस पे कम्यूटेटिव, इसी इन दो सेट पे, सेट कौन से गिवन है, एन और जी, नेचुरल नंबर का और इंटीजर का, इन पे जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा ना, एन यूनियन जी इज इक्वल टू है जी यूनियन एन। ओके, तो इस तरह इसके ऊपर हम सेट पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। जब हमने की एन यूनियन जी को पहले करेंगे, एन के सेट लिखेंगे। एन हमारे पास क्या है, नेचुरल सेट, नंबर ऑफ सेट्स है। नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके 3 तक चलते ही जाते हैं, वो आगे सो ऑन, ठीक है, वो लिखेंगे सेट। यूनियन जी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, 0 प्लस माइनस ये लिख लेंगे। अब मैं आपको बता दूं यूनियन में क्या होता है। यूनियन में ये होता है कि हम इकट्ठा करके लिखते होते हैं। जो है एन, एन में तो केवल प्लस के है, बट जो है जी का इंटीजर्स है उसमें क्या प्लस भी और माइनस भी है। तो हम आंसर में ये ना लिखेंगे 0 प्लस माइनस, क्योंकि 1 का भी है प्लस माइनस, मतलब ये क्या होगा, प्लस माइनस वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये हमने तरतीब से लिखने होते हैं, सारे लिखने होते हैं, बट इकट्ठे करके लिखने होते हैं, तरतीब के साथ लिखने होते हैं। इसमें प्लस के भी आ गए, एन वाले भी आ गए और जी वाले माइनस के भी आ गए। तो ये हमें पता चला इसका आंसर किसके इक्वल है, जी। और एक बात और ख़ास ख्याल रखनी है, जब भी हम सेट लेंगे ना, दो सेट है, जब उनका यूनियन लेंगे, यूनियन में आंसर बड़ा सेट आएगा। क्योंकि अब देखो नेचुरल नंबर में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या है, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव भी। बड़ा सेट कौन सा हुआ, जेड का। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, यूनियन में ये बात ख्याल रखनी है, जब यूनियन लेंगे ना दो सेट का, जो सेट बड़ा होगा वही आंसर आता होता है। इंटरसेक्शन में जो सेट छोटा होता है वो आंसर आता होता है, ठीक है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। इसी तरह अब हम जी यूनियन एन करेंगे, वो आपको पता चल गया। जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करके लिखना, तो जाहिर बात है बड़ा सेट इसका आंसर आ जाएगा, प्लस के भी आ जाएंगे, नेगेटिव के भी आ जाएंगे, तो वो इक्वल टू होगा जी के। हम लिखे देंगे फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के साथ कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जब इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेना होता है। इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब दोनों में कॉमन तो प्लस के ही है, लेकिन जो जी वाला उसके अंदर नेगेटिव है, बट हमने क्या लिखना है, कॉमन लिखने। तो कॉमन क्या है, प्लस वाले एलिमेंट कॉमन हो गए ना, 1 इधर भी है प्लस का, 1 इधर भी प्लस का 1 आ जाएगा, 2 प्लस का इधर भी है, 2 प्लस का इधर भी है 2 आ जाएगा, और 3 प्लस का इधर भी है 3 इधर भी आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एन। नेचुरल सेट आ रहे हैं ना, वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर हमारे पास छोटा सेट आता होता है, ठीक है। इसी तरह हम इसका जी के साथ ले लेंगे इंटरसेक्शन, फिर हम कह देंगे फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का है थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू, उन्होंने इसी तरह दिया हुआ है बुक पे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड एक्स जो है वो लेस देन ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 के। और बी हमारे पास क्या है, ये ए सेट है, ये बी है, बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अब आपको एक बात बता दूं, ये तो उसने हमें कहा है कि एक्स जो है वो बड़ा है और इक्वल है 0 के, मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरे का पूरा रियल नंबर है, रियल सेट है। रियल में क्या होता है, रियल में रैशनल और इररेशनल जो होते हैं ना, वो सारे ही होते हैं। इसमें रियल और रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, सारे सेट होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। यहाँ से हमें पता चल गया आपको। अब इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, ए यूनियन बी के साथ, फिर बी यूनियन ए के साथ। अब मैं आपको इधर बात है, ए यूनियन बी, इसको इसी तरह लिख के करेंगे। अब आपको मैंने बताया था यूनियन में क्या होता है, बड़ा सेट आता है, तो क्योंकि हमने उन सबको इकट्ठा करके लिख देना होता है, इकट्ठा करना होता है, मर्ज करना होता है। यहाँ पर तो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, बट ये जो सारा कुछ इसके अंदर भी है, ठीक है, बट इसके अंदर ज्यादा है एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर रैशनल भी है, इररेशनल भी। इररेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्क्वायर रूट वाले आ जाते हैं। स्पेशल नंबर, स्पेशल होता है ये, इसमें पाई वगैरह होता है। जो इररेशनल रैशनल होता है उसमें ओवर वाले नंबर होते हैं, जो कि इसमें नहीं है। इसमें उसने बताया हुआ कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इक्वल भी और ग्रेटर देन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। इसी तरह बी यूनियन ए करेंगे तो बी यूनियन में आर पहले आ जाएगा, बी सेट का लिखेंगे आर पहले और यूनियन फिर ये लिखेंगे। जब इन दोनों का करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका भी आर आएगा। हम कह देंगे ना फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर अब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करते हो, तो मैंने कहा सेट आता होता है, जो छोटा सेट होता है वो आंसर आता है। क्यों, क्योंकि जो बड़ा सेट होता है उसमें तो सारा कुछ होता है, लेकिन जो छोटा सेट होता है हमने वो लिखना होता है जो कॉमन होते हैं।
बड़े सेट में छोटा सेट मौजूद होता है, बट छोटे सेट में बड़ा सेट कि कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं, सारे नहीं होते, जिस वजह से आंसर छोटा सेट आता है। तो इधर हम जब इनका यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, एक्स एच दैट एक्स बिलोंग करता है आर से, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, क्योंकि अगर हम ये इसका आंसर है, इसमें हमने कॉमन लेने होते हैं, ये वाली चीज़ इस सेट के अंदर मौजूद है, बट ये वाला इस सेट के अंदर जो है ना ज़्यादा चीज़ें हैं, ये वाले सेट की कुछ एलिमेंट इधर है जो कि कॉमन है, जो ये आ गया है, लेकिन ये सारा सेट इसके अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए कॉमन दोनों का कॉमन ये होगा, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन जब करेंगे इसके साथ, तो इन दोनों का कॉमन मैंने बता दिया, छोटा सेट होगा, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर हम कह देंगे ये आपस में इक्वल है। अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहिए जस्ट गो थ्रू करने वाली बातें प्रैक्टिस करें, बार बार करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। अभी एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें आपने क्या करना है, ये देखो, ये अब आ गई ना वो बात के प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लें। यहाँ पर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ये ए है, बी ए क्वेश्चन, बी सी, सी, इन 3 क्वेश्चनों में ये सारी प्रॉपर्टी आपने करनी है, करनी है, वेरीफाई करनी है। पहले क्या करना है, एसोसिएटिविटी करनी है यूनियन के साथ, फिर एसोसिएटिविटी करनी है इंटरसेक्शन के साथ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, वो हम पेज नंबर 42 पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अगर ये मैं बाय हैंड करवाती थी तो वीडियो बहुत लंबी होती थी, आपको समझ नहीं आनी थी। डिस्ट्रीब्यूटेटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और फिर क्या है, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के साथ है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ये देखें, फर्स्ट ए पार्ट है, जिसमें ए हमारे सेट है 1 से 4 तक है, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास सेट ये है, जो कि हमने लिख लिया है। जब हम एसोसिएटिविटी करेंगे ऑफ यूनियन के साथ, तो हमें पता है, ये हम प्रॉपर्टी पीछे लर्न कर ली है, ये आप लिख लोगे वहां से, उसी तरह लिख लोगे जैसे आपने लर्न की होगी। ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी बाहर आ जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब करेंगे, पहले ये हमारे पास गिवन होंगे बुक पे, ये आपने ए सेट के एलिमेंट लिख लेने, यूनियन, जब ये ब्रैकेट में है तो इसको आपने बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेना, दरम्यान में करली ब्रैकेट सेट वाली के अंदर, साथ ये सेट उठा के लिख देना, बी की जगह बी का सेट, यूनियन सी की जगह सी का सेट। अब यूनियन में हम क्या, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो इसका ये आंसर आया 3 से 10 तक। फिर जब हम उसका यूनियन करेंगे बाहर जो था ए के साथ, तो हमारा आंसर ये आ गया 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट, ठीक है, ये हम कर देंगे फ्रॉम 1। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें पता था, हमने ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी बाहर है, अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट, ये सेट वाली ब्रैकेट है, ए के एलिमेंट ये, यूनियन बी के एलिमेंट लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यूनियन सी के एलिमेंट लिख देंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब हम उसका यूनियन क्या करते होते हैं, सारे को तरतीब से लिख देते होते हैं, ये 1 to 8 तक इसका आंसर आ गया। अब यूनियन सी के साथ करेंगे, जब इसको सी के साथ इन एलिमेंट्स का यूनियन करेंगे, आज आंसर आ जाएगा 1 से 10 तक आ जाएगा। इसको दे देंगे हम 2 का नाम, हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों का आंसर क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कहेंगे, तो हम लिख देंगे ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में बी यूनियन बी, ए यूनियन बी बाहर है यूनियन सी, ये एक दूसरे के इक्वल है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको गो थ्रू करवा रही हूँ जस्ट इसलिए क्योंकि हम 7, 6, 7, 5 पता नहीं छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, और अब ये हमारा फर्स्ट ईयर लेवल है, जिसके इसी वजह से आपको गो थ्रू करवा रही हूँ। जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है और आपको डिफिकल्ट चीज़ें मैं बता देती हूँ। अब उसी क्वेश्चन को हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन के साथ करना है। देखो चीज़ वही, अब वहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ गया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह इनके लिख लेंगे हम सेट के नंबर लिख लेंगे। जब इंटरसेक्शन करेंगे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते होते हैं, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन दोनों में कॉमन देखना है। इस सेट में सेट बी में इंटरसेक्शन सेट सी में, इन दोनों के एलिमेंट्स कौन से कॉमन है, 5 इधर भी है इधर भी है, 5 आ जाएगा आंसर। 6 दोनों सेट में 6 होगा, 7 दोनों में कॉमन है 7, ये आंसर आ गया। अब इसका हम इस ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे जो लिखा हुआ है, ए के साथ करेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इधर 1 2 3 4 है, इधर 5 6 7 है, कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, हम 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, इसी तरह उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी को इस तरह करके आपने इसे बंद कर लेना, फिर इंटरसेक्शन को करेंगे सॉल्व, ठीक है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, बार बार यूनियन निकल रहा है मुंह से। इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसमें कॉमन हमारे पास है 3 4, जब उसका इंटरसेक्शन करेंगे 5 6 है इसके साथ, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लीजिए ये भी खाली सेट होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया।
इसी क्वेश्चन की उसने हमें बताई हुई है कि ये करनी डिस्ट्रीब्यूटेटिव ऑफ यूनियन, ये डिस्ट्रीब्यूटेटिव ही करनी है यूनियन के साथ ओवर इंटरसेक्शन। ये आपने प्रॉपर्टी पीछे 42 पेज पे याद कर लेनी है, तो आपने वैसे ही यहाँ पर लिख लेनी ए यूनियन, यूनियन बाहर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन, अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन होगा तो बाहर क्या होगा इंटरसेक्शन। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसी के अकॉर्डिंग आपने कर देनी वैल्यूज पुट कर देनी, उसको सॉल्व कर देना है। जो आंसर आएगा हम उसे लिख देंगे 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। जब इनको आप सॉल्व करोगे इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड सॉल्व कर लेनी है। पहले ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेना, ए यूनियन बी को, फिर ए यूनियन सी को, दरमियान में इसी तरह इंटरसेक्शन। ये देखें जब इनको सॉल्व, यूनियन में क्या होता है इकट्ठा कर देते हो, तो इसको भी इकट्ठा करके लिख दिया, इसको भी इकट्ठा कर, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन दोनों सेट के अंदर मौजूद होगा वो उसका आंसर होगा। यह फिर हम कहेंगे फ्रॉम 1 और 2 ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इसी तरह इसकी है डिस्ट्रीब्यूटेटिविटी ऑफ ये है इंटरसेक्शन के साथ करना ओवर यूनियन। तो यहाँ पर पहले यूनियन था, वहाँ पर अब इंटरसेक्शन। अब देखें ए इंटरसेक्शन बाहर है तो ब्रैकेट में यूनियन होगा, अगर इंटरसेक्शन ब्रैकेट में होगा तो बाहर क्या होगा, यूनियन होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन अब आपको समझ आ गई इसलिए गो थ्रू करवा रही हूँ। ओके, ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, यूनियन में क्या होता है इकट्ठा करके लिख देते हैं, उसे इकट्ठा करके ये हमने लिख दिया बी यूनियन सी को सॉल्व करके। फिर इसको इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, ये देखें इंटरसेक्शन किया तो इसमें कॉमन 3 4 आया। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जब इसको भी सॉल्व किया पहले ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेना लहदा जो दोनों का आंसर होगा फिर उसका यूनियन लेंगे। अब देखो इधर हमने इंटरसेक्शन लिया था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है ना, तो इसमें हम खाली सेट होगा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए बी का लिया तो उसमें था 3 4, जब इन दोनों का यूनियन 3 4 सेट है, यूनियन किसका साथ था, खाली सेट के साथ। यूनियन में होता इकट्ठा करके लिखना, इसलिए 3 4 आंसर आ जाएगा। ये खाली सेट है तो कोई बात नहीं, बट यूनियन में हम इकट्ठा करके लिखते होते हैं। ये 2 होगा, हम कहेंगे फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाले सेट है, ए हमारे पास खाली सेट है, बी हमारे पास 0 है, सेट में 0 है एलिमेंट, सी हमारे पास जी है। सेम यही चीज़ें करनी है, जस्ट जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। अब वही एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, यूनियन के साथ करोगे एसोसिएटिव। इधर हमारे पास आप एक चीज़ याद रखना, जो एम्प्टी सेट होता है उसे फाई के साथ इज इक्वल टू या करली ब्रैकेट खाली इस तरह भी शो कर देते हैं। चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे आप फाई के साथ कर लें तो कुछ गलत नहीं होगा, मैंने दोनों तरीके से किया हुआ है। यूनियन आपको पता है कैसे होता है एसोसिएटिविटी का, वो आप लिख के पहले आप एक साइड, दोनों साइडों को मैंने इक्वल लेके चली हूँ। ए हमारे पास क्या खाली सेट, यूनियन ब्रैकेट मैंने वैसे डाल दी है, बी सेट 0 है उसके अंदर एलिमेंट, यूनियन सी हमारे पास 0 से 1 तक है। इसी तरह आपने ये राइट हैंड साइड भी लिख लेनी है। अब जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी यूनियन, तो यूनियन में क्या होता है इकट्ठा करके लिखना, फिर 0 1 2 आ गया, और इन दोनों का यूनियन जब लेंगे खाली सेट के साथ तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब इस तरह इनको सॉल्व करेंगे इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल होगा, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन इसी तरह इंटरसेक्शन में करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है दोनों में जो चीज़ मौजूद हो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन करली ब्रैकेट वैसे मैंने बांध के ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, बी हमारे पास सेट में 0 है और इंटरसेक्शन जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 0, बी के पास भी एलिमेंट कॉमन है और सी के पास हमारे पास 0 कॉमन आया। अब ये खाली सेट है, ये 0, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसलिए एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप इसकी राइट हैंड साइड करोगे, ए एक हमारे पास खाली सेट है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है सेट में 0 एलिमेंट है, और इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, सी के एलिमेंट लिख दोगे। जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं, इनमें कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है तो हम खाली सेट लिख देंगे। एम्प्टी सेट ही होता है ना जब कुछ कॉमन ना हो। तो जब हम फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं, ये सेट जो है ए वैसे पहले से एम्प्टी है, सी के पास क्या एलिमेंट है 0 1 2, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। एम्प्टी होंगे तो हम कहेंगे एक दूसरे के क्या है इक्वल है। अच्छा जी, अब इसका है सी पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपने लर्न की है प्रॉपर्टी, तो आप इजीली लिख लोगे, इसके अकॉर्डिंग आप पुट करोगे अपने वो एलिमेंट्स करके आप उसको सॉल्व कर दोगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन हमारे पास क्या है खाली सेट, यूनियन आ जाएगा इंटरसेक्ट 0 बी को एलिमेंट और इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये, इन दोनों में क्या कॉमन है 0 कॉमन है, ब्रैकेट का आंसर 0 आया। इसका जब यूनियन लेंगे खाली सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा 0। फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे, पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे, यूनियन लेंगे खाली सेट का, यूनियन 0 के साथ तो 0 आएगा, इंटरसेक्शन वैसे ही।
खाली सेट को जब यूनियन लेंगे इसके साथ तो 0 1 2 आ जाएगा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 0। हम कहेंगे ये दूसरे के क्या है, इक्वल है। इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है उसका है फोर्थ में है प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर सी। अब इंटरसेक्शन ओवर सी, इंटरसेक्शन बाहर है तो ब्रैकेट में यूनियन होगा, अगर ब्रैकेट में यूनियन इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा तो उसका इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो खाली सेट आ जाएगा आंसर। इसी तरह राइट हैंड साइड करोगे तो जब आप ब्रैकेटों को सॉल्व करोगे उनका इंटरसेक्शन लोगे, कॉमन हुआ तो जो लिख देना। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं ना, ए और बी में इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो खाली सेट यूनियन। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 0 1 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो खाली सेट है। खाली सेट का दोनों का यूनियन लेंगे तो खाली सेट आ जाएगा। हम कह देंगे 1 और 2 से दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। ये मैं आपको इसलिए गो थ्रू करवा रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें माशाल्लाह आती हैं। अगर मैं इस तरह खुद बाय हैंड करके साथ साथ दिखाऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन का है सी पार्ट है, ये देखें, उसमें उसने सिर्फ हमें कहा है हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट है और हमारे पास है इंटीजर्स है और रैशनल नंबर्स हैं। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना और ध्यान से देखें। हमारे पास गिवन है एन जी क्यू। अब हम कहेंगे जो एन है ना वो लेस देन और इक्वल टू है जी से। एन छोटा भी है और बराबर भी है जी के, जी छोटा भी है और इक्वल भी है रैशनल नंबर के। मतलब आपने आसान लफ्जों में याद रख लेना है कि जो एन ना वो जी में मौजूद है, जी जो है वो क्यू में मौजूद है, ठीक है। तो अब आपको पता है एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, 1 से हम लिखेंगे 100 ऑन चलता जा रहा है। जी हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होते हैं जिसमें प्लस माइनस के दोनों के होते हैं। और क्यू हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अब आप क्या होते हैं आपको पता है। रैशनल नंबर का जो सेट है ये बहुत वसी नंबर का सेट होता है। इसमें ओवर वाले नंबर होते हैं, शारिये वाले जिसे पॉइंट्स वाले कहते हैं। लाइक अगर 1 और 2 है ना तो उसके अंदर हमने कहना ना कि इसके रैशनल नंबर्स लिखे तो वो लातादाद करोड़ों रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब जिसे कहते हैं ये वो होंगे, अनफिनाइट होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है जी। तो आपको पता है ये रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट है। अब हम क्या करेंगे, वही सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बुक पे हमें कही, उन्होंने कहा एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो हम इसके अकॉर्डिंग एन यूनियन ब्रैकेट में जी यूनियन क्यू लिखेंगे। इसी तरह इज इक्वल टू एन यूनियन जी ब्रैकेट में और यूनियन क्यू बाहर। जो आपको गिवन होगा ना डाटा उसके अकॉर्डिंग आपने वो अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेनी है, ठीक है। लेकिन ये जब याद होगी तो आप इजीली लिख लोगे। ए बी की जगह एन जी क्यू कर दिया इधर हमने, ठीक है। वहां था ए बी सी, यहाँ पर है एन जी क्यू, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब जो इंटीजर्स है और रैशनल नंबर है इन दोनों का यूनियन लें तो मैंने आपको बताया था जो बड़ा सेट होता है वो आंसर आता है, क्योंकि रैशनल नंबर में ये आपको पहले ही बता दिया मैंने कि इक्वल है किसके, क्यू के, बट ये इससे छोटा है, क्यू किससे, जी से। तो इसमें अब देखें आंसर क्या आएगा, आंसर बड़ा सेट आएगा रैशनल नंबर, क्योंकि जी जो इसमें मौजूद है और जो क्यू है, क्यू के पास और भी बहुत सारे नंबर है। तो हम क्या करते होते हैं यूनियन में क्या करते हैं, उसे तरतीब से लिखते होते हैं ना। तो हम लिख देंगे जब इसका यूनियन लेंगे क्यू आएगा, फिर एन यूनियन क्यू करेंगे तो फिर आंसर क्यू आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें मौजूद है, रैशनल जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का है, ठीक है। तो ये वाला छोटा सेट है तो बड़ा सेट आंसर आता होता है। इक्वल में वैसे चलेंगे जब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा, यूनियन में मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा सेट आंसर आता होता है एन यूनियन जी। जी बड़ा सेट है कि हमने कहा था कि एन मौजूद है जी में, मौजूद है ना जी में, तो जी इसका आंसर आ जाएगा। यूनियन में लिखते होते तरतीब से सारा लिख देना। इसी तरह जब उसका क्यू के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर क्यू आएगा, फिर हम कहेंगे एक दूसरे के इक्वल। और ये भी बता देंगे एन लेस देन इक्वल टू जी के, बराबर भी है जी के और छोटा भी है, जी बराबर भी है उसके क्यू से और छोटा भी है। अब एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन इसी तरह आपने इंटरसेक्शन के साथ कर लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा सेट आंसर आता होता है। जैसे देखें एन इंटरसेक्शन ब्रैकेट में जी इंटरसेक्शन क्यू, जब जी का और क्यू का इंटरसेक्शन लेंगे, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है ना कि जो जी है वो छोटा सेट है, क्यू तो बहुत बड़ा बहुत वसी सेट है, तो आंसर में हम क्या कहेंगे जी आएगा। जो देखें अब जो जी है ना वो क्यू में मौजूद है, क्यू सारा जी में नहीं मौजूद, क्यू के कुछ एलिमेंट्स जी में मौजूद है, इसलिए जी कॉमन हुआ, ठीक है, इक्वल टू में। इसी तरह जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट है हमारे पास। ये देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, अब इधर भी इधर नेगेटिव के और प्लस की, इधर सिर्फ प्लस के हैं, तो कॉमन क्या इन दोनों में आएंगे, प्लस वाले एलिमेंट्स आएंगे ना।
तो एन हमारे पास क्या आएगा, उसका इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन जब क्यू के साथ लेंगे तो फिर इन दोनों में क्या आएगा, आंसर छोटा सेट आ जाएगा। अब ये भी बता देंगे एन लेस देन इक्वल टू जी के, लेस देन इक्वल टू क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर में ये नेचुरल नंबर मौजूद है, बट रैशनल नंबर के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एन में नहीं है, तो इसलिए कॉमन दोनों में क्या हुआ, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसलिए एन इज इक्वल टू एन, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमने करनी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी और फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपने अपने ए बी सी वहाँ पर थी, यहाँ पर आपने एन यूनियन, अगर यूनियन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होता है, अगर ब्रैकेट में यूनियन होता है तो दरमियान में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों का एन यूनियन, वैसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा सेट होता है, तो हमारा जी आंसर आएगा। जब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे तो जी हमारा बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट आंसर आएगा, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको पीछे बता चुकी एग्जांपल में कि ये इसमें जस्ट पॉजिटिव के इंटीजर, इसमें प्लस और माइनस के दोनों, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस माइनस के दोनों आएगा। यूनियन में क्या करते होते हैं, तरतीब से लिख देते होते हैं। इसी तरह आपने इस साइड को सॉल्व कर लेना है और ये लिख देना साथ ये वाली चीज़, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे फोर्थ पार्ट, डी वाला, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको भी सेम आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यूनियन में बड़ा सेट आंसर आता होता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता होता है, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ये एन इज इक्वल टू एन आएगा, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।